कमांड्स हम देखेंगे, जिसमें एक डिस्क्राइब स्टेटमेंट है और दूसरा शो कॉलम्स की कमांड। डिस्क्राइब स्टेटमेंट जो है, टेबल्स के अंदर जितने भी फील्ड्स होते हैं उनकी जो है डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो है वो आपको डिस्प्ले करता है या शो करता है। आइए हम इन कमांड्स को जो है वन बाय अप्लाई करके प्रैक्टिकली इनको इनकी डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माई सीक्वल को रन करेंगे और ये कमांड्स जो है, माई सीक्वल जो है बेसिकली आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी ये कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं, और माई सीक्वल्स का जो है आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस भी अवेलेबल है, जहाँ से आप डाटाबेस और उनके टेबल्स के ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशन जो है एसक्यूएल्स की वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं वैम सर्वर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अब मैं वैम सर्वर के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद माई सीक्वल्स की ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे माई सीक्वल कंसोल्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट जो है कमांड प्रॉम्प्ट रन करने के लिए मैंने इंटर किया। जैसे मैंने इंटर किया, पासवर्ड्स जो है वो आप इंटर करेंगे यहाँ पे और माई सीक्वल का प्रॉम्प्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप यहाँ से माई सीक्वल्स की कमांड जो है वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने माई सीक्वल्स का जो है ग्राफिकल इन्वायरमेंट देखना हो तो लोकल होस्ट, आप किसी भी एक्सप्लोर के अंदर लोकल होस्ट और PHP एडमिन लिख के इंटर करेंगे URL के अंदर, तो आपके सामने ये इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा, ग्राफिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपने माई सीक्वल्स या डेटाबेस और टेबल्स जो है उनको ग्राफिकली आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको सारी जो डेटाबेसेस मेरे पास माई सीक्वल के अंदर क्रिएट की हुई हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आपको उसकी टेबल्स और डाटाबेस से रेलिवेंट जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप फर्दर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये टेबल्स का नाम है और टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स या फील्ड्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी जो है आज की जो है कमांड्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस डाटाबेस को यूज़ करना है उसको आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो यूज़ की कमांड जो है वो आपको डाटाबेस सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो मैंने BPDMS मेरे पास एक डाटाबेस है, उसको मैंने सेलेक्ट किया यूज़ कमांड के थ्रू, और आपके सामने जो है वो कमांड जो है उसका मैसेज डिस्प्ले हो गया, इट्स मीन के डाटाबेस इज़ सिलेक्टेड। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्राइब की कमांड जो है हम उसको जो है अप्लाई करेंगे, और डिस्क्राइब की कमांड जो है वो बेसिकली टेबल्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो मेरे पास इस डाटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम TBL ब्लड डोनर के नाम से, इस टेबल का नाम है डोनर्स के नाम से। आप जैसे ही उस टेबल का नाम लिख के इंटर करेंगे तो आपको उस टेबल्स के तमाम फील्ड्स के नाम पहले कॉलम में और उसकी डाटा टाइप्स इंटीजर है, करैक्टर है या डेट है, जो भी व्हाट्सएवर डाटा टाइप है वो आपको टाइप की कॉलम पे डिस्प्ले हो रही होगी। नल वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, ये हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि नल वैल्यू क्या होती है। प्राइमरी की जो है वो सेट है, अगर जिस कॉलम पे सेट है उसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होगा। डिफ़ॉल्ट एक कांस्टेंट है और इस तरह एक एक्स्ट्रा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है नंबर जनरेट होगा जो कि इंक्रीज़ होता जाएगा 1 by 1 वैल्यू से। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, जो आपने जिस उस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स या कॉलम्स हैं वो आपको वो डिस्प्ले हो रहेंगे, दैट इज़ डिस्क्राइब। आप इसको DESC 4 वर्ड यूज़ करके भी जो है इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही रिज़ल्ट आपके सामने डिस्प्ले होगा जो ऊपर प्रीवियस आपको कमांड्स के थ्रू डिस्प्ले हुआ है। तो आप 4 पहले करैक्टर्स यूज़ करके इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट जो कमांड है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, डिस्क्राइब स्टेटमेंट अल्टरनेट है। द मोर फ्लेक्सिबल वे टू गेट द लिस्ट ऑफ कॉलम इन द टेबल इज़ यूज टू माई सीक्वल शो कमांड।
शो कॉलम्स कमांड की जो है ये भी बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास लेट्स से शो आपके पास कॉलम्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम, अब हमारे पास जो था टेबल TBL, और TBL के अंदर आपके पास टेबल का पूरा नाम जो था ब्लड डोनर्स के नाम से टेबल था। तो ये सेम इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्क्राइब के थ्रू देखी थी उसका ऑल्टरनेट शो कॉलम है। आप इस कमांड के थ्रू भी सेम वही रिज़ल्ट एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह आप डिस्क्राइब कमांड के थ्रू एक्सेस किया था। इसमें कुछ और आप मेथड यूज़ करके मोर इन्फॉर्मेशन और तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने शो कॉलम फ्रॉम टेबल और डेटाबेस डॉट टेबल नेम, या आप उसकी जगह शो टेबल फ्रॉम टेबल इन डेटाबेस नेम। इसका क्या मतलब है, अभी मेरे पास जो डेटाबेस सिलेक्टेड है ये मैंने BBDMS के नाम से सिलेक्टेड थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इस सिलेक्टेड डेटाबेस के अलावा किसी और डेटाबेस का जो है टेबल उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो आप बजाय इसके कि उस टेबल को यूज़ किए बगैर आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी टेबल की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कमांड होगी शो कॉलम्स फ्रॉम। अब मेरे पास एक डेटाबेस है बुक के नाम से और उसके अंदर एक टेबल है बुक इन्फो। तो अब मैंने ये जो हमने जनरल सिंटैक्स देखा था इस कमांड का, जिसके अंदर हम विदाउट सिलेक्टेड किए डेटाबेस और किसी दूसरी डेटाबेस के टेबल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, चाहे आप ये फर्स्ट यूज़ कर लें कमांड या इसको इस तरीके से आप यूज़ कर लें। तो अब हमारे पास जो है मैं इसको अप्लाई करने लगा हूँ। तो अब मैं सिलेक्टेड डेटाबेस मेरे पास BBDMS थी, लेकिन अब मैंने बुक इन्फो की जो है इंफॉर्मेशन देखनी है। तो अब आपके सामने ये बुक इन्फो इज़ अ टेबल नेम एंड बुक इज़ ए डेटाबेस, उसके अंदर ये फील्ड्स अवेलेबल है जो कि आपके सामने उनकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो उसने शो कर दी। तो ये एक और अल्टरनेट मेथड है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। शो कॉलम जो है वो आपको मज़ीद जो है अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, कॉलम्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन देखनी है, तो फुल कीवर्ड आप यूज़ करके उस टेबल की मज़ीद फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने देखा था उसके कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप्स, उसकी प्राइमरी की नल वैल्यू के अलावा उसने शो फुल कमांड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोलेशन, प्रिविलेजेस, कमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी इन कॉलम्स के साथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। बेसिकली कमेंट्स जो है वो आप कोई इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल आप स्टोर करना चाहते हैं जो कि बेसिकली डेवलपर या प्रोग्रामर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी आप टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कमेंट्स कहेंगे। प्रिविलेजेस आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट्स, जो रोल्स वगैरह आप किसी भी यूज़र की डिफ़ाइन करते हैं टेबल्स के ऊपर या डाटाबेस के ऊपर, वो प्रिविलेजेस भी जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी अगर आप उस फील्ड या कॉलम के ऊपर जो लगी हुई हैं वो इंफॉर्मेशन भी शो हो जाएगी। कोलेशन बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं that define how to compare and sort a character strings। तो ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली कोलेशन कहलाती है, यानी कि कंपेयर करना और सॉर्ट करना करेक्टर स्ट्रिंग्स को। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन भी जो है वो अगर आप फुल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स से अगर हम इस कमांड को फिर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम अगर शो फुल कॉलम्स फ्रॉम, हमारे पास टेबल जो था अभी हम जिसको मैनिपुलेट कर रहे थे, सॉरी, ब्लड लीजिएगा, ये लीजिए, ये आपको उसने मज़ीद इंफॉर्मेशन भी शो कर दी। ये कोलेशन की इंफॉर्मेशन और इसमें प्रिविलेजेस की इंफॉर्मेशन और कमेंट्स की इंफॉर्मेशन। ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इसलिए कि कॉलम ज़्यादा हो गए हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको ज़रा स्कैटर्ड नज़र आ रही है। तो लिहाजा आप अगर आप शो फुल की कमांड यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो आपको तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो कर देगा। इसके अलावा अगर आप जो है किसी टेबल्स के अंदर जो है आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करके
और कॉलम्स जो हैं या फील्ड्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट या उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं। क्या सपोज इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, शो कॉलम्स फ्रॉम जी, ये हमारे पास टेबल TBL ब्लड डोनर का, लाइक जी, इसमें से मैं कहता हूँ जी कि M से जो टेबल स्टार्ट हो रहे हैं, कि मैंने एक लाइक ऑपरेटर के अंदर पैटर्न डिफाइन किया और एंटर किया, तो मेरे पास M से 2 फील्ड थे इस टेबल के अंदर जो कि बेसिकली M से स्टार्ट हो रहे हैं। सो उसने उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। तो आप लाइक ऑपरेटर और समटाइम आप वेयर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो शो कॉलम की कमांड जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बनस्पत डिस्क्राइब स्टेटमेंट के।